सिर्फ 500 रुपए की कमाई से लेकर स्टाइलिंग वर्ल्ड स्टोर्स तक यहाँ की जर्नी है मनीष मल्होत्रा की। इस साल मैं उद्योग में 30 साल पूरे करूंगा, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो ये है कि इस समय के बाद भी मैं अभी भी फैशन शो से पहले घबरा जाती हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वह वही रहे, क्योंकि वह मेरी पहचान है। यह मुझे याद दिलाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करने वाला हूँ। मनीष मल्होत्रा, बॉम्बे के आधिकारिक मनुष्यों के साथ एक साक्षात्कार में। हम सभी एक दिन मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किए गए पोशाक पहनने का सपना देखते हैं, और बॉलीवुड और फैशन उद्योग पर उनका प्रभाव वास्तव में प्रेरणादायक है। यहाँ तक कि जो लोग मुश्किल से फैशन का पालन करते हैं, वे प्रसिद्ध बॉलीवुड डिजाइनर के रूप में उनका नाम जानते हैं। लेकिन हम में से कुछ ही इस सफलता की कहानी के पीछे के संघर्ष को जानते हैं। 53 वर्षीय फैशन डिजाइनर ने भारत में बॉलीवुड सितारों की 4 पीढ़ियों को स्टाइल किया है। वह फैशन में अपनी अनूठी शैली और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब यह फैशन मोगुल अपने सपनों का पीछा करने के लिए मुंबई आया, तो उसने जो सबसे अच्छा काम किया वह प्रारंभिक जीवन। मनीष मल्होत्रा का जन्म एक ठेठ पंजाबी परिवार में हुआ था, जो प्यार करने वाले माता पिता थे जिन्होंने उनके सपनों में उनका साथ दिया। उन्होंने जीवन में बहुत पहले ही अपने करियर के बीज बोना शुरू कर दिया था। बॉम्बे के ऑफिशियल ह्यूमंस के साथ एक साक्षात्कार में मल्होत्रा ने बचपन से लेकर आज तक के जीवन की कहानी साझा की। मैं एक सामान्य पंजाबी घराने में पला बड़ा हूँ, जहाँ मेरी माँ ने मुझे हमेशा वह सब करने के लिए प्रोत्साहित किया जो मैं करना चाहता था। बड़े होकर मैं हमेशा बॉलीवुड फिल्मों पर मोहित था, और यह हर एक फिल्म को देखने का एक बिंदु बना। लेकिन मैं एक बहुत अच्छा छात्र नहीं था और शिक्षाविदों को उबाऊ पाया। 6वीं कक्षा में मुझे एक पेंटिंग क्लास में शामिल होना याद है। मुझे इसमें बहुत मजा आया। फिल्में देखने से लेकर पेंटिंग बनाने और माँ के कपड़ों से घिरे रहने के कारण मेरा फैशन के प्रति प्यार बढ़ता गया। मैं अपनी माँ को अपनी साड़ियों पर फैशन की सलाह भी देती थी। जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने मॉडलिंग शुरू की और एक बुटीक में काम करना शुरू किया। स्टॉक बॉलीवुड के लिए बना रही है। मल्होत्रा को याद है कि एक फैशन बुटीक में उनकी पहली सैलरी महज 500 रुपये प्रति माह थी, और इस दौरान अधिक कमाई करने के लिए वह अपने कॉलेज के वर्षों के समय में मॉडलिंग भी कर रहे थे। उन्होंने कभी भी फैशन डिजाइन में पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वे वित्तीय स्थिति के कारण विदेश में अध्ययन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने मॉडलिंग जिग्स और बुटीक में समय के माध्यम से सब कुछ सीखा और डिजाइनिंग को पूरा करने के लिए घंटों तक स्केच किया। बॉलीवुड का पहला बिग ब्रेक। आखिरकार 23 साल की उम्र में उन्हें अभिनेत्री जूही चावला के साथ अपना बड़ा ब्रेक मिला, और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने रंगीला के लिए वेशभूषा तैयार की, जिसने उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। अपने पहले के दिनों में निर्माता अक्सर उन्हें फिल्म के विचार के बारे में बहुत अधिक परेशान करने के लिए उनसे चिढ़ जाते थे, जो वास्तव में डिजाइनिंग के लिए उनकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन नायिका को ग्लैमरस बनाने के लिए उन्हें केवल एक ही जानकारी मिली। मल्होत्रा अभी भी कॉस्ट्यूम डिजाइन के साथ आगे बढ़ने से पहले एक फिल्म के कथानक के बारे में जानने पर जोर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें वही पुराने डिजाइनों से परे जाने में मदद मिलती है। उपलब्धियों की एक अंतहीन सूची। मनीष मल्होत्रा ने 2005 में अपना खुद का लेबल लॉन्च किया और हाल ही में फैशन उद्योग में 3 दशक पूरे किए। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सत्या, ओम शांति ओम, दोस्ताना, रॉकस्टार, 2 स्टेट्स के लिए कई राज्यों के लिए डिजाइन किए हैं। उन्होंने खुद माइकल जैक्सन के लिए भी कपड़े डिजाइन किए हैं। उनके ब्रांड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केट मॉस, नाओमी कैम्पबेल और काइली मिनोग जैसी हस्तियों को अपने आउटफिट पहनाया है। उन्होंने 2018 में माइलेगम के सहयोग से सौंदर्य प्रसाधनों का अपना संग्रह भी लॉन्च किया। वह सक्रिय रूप से चैरिटी, जागरूकता अभियानों और सेव द गर्ल चाइल्ड और क्राई जैसे गैर सरकारी संगठनों के साथ काम कर रहे हैं।